वक्ता चार चार बैठे हैं और श्रोता के रूप में अकेले नारद जी महाराज बैठे हैं। अब आप सोचिए, अगर यहीं चार मंच लग जाए और चार चार वक्ता आके बैठ जाएं और श्रोता केवल एक बैठा हो, कथा कैसी होगी? ये परम विचित्र कथा थी। पर जैसे ही भागवत का संकल्प लिया, सबसे पहले तो पेड़ पहाड़ आ गए कथा सुनने, बादल उतर के आ गए, पूरी प्रकृति आ गई, जीव जंतु अपना स्वभाव त्याग कर कथा सुनने लगे। और जब ये दृश्य हुआ तो बड़े बड़े महाराज, ज्ञानी, महात्मा, विमलात्मा, बड़े बड़े देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, सब महात्मा दौड़ दौड़ के आने लगे। जो नहीं आता था, बड़े बड़े महात्मा डांट फटकार के ले आते थे, अरे चलो नारद जी कथा करवा रहे हैं। और जो कोई आस्कत कर जाता था, बड़े बड़े महात्मा जाके समझाते थे, कथा कभी कभी मिलती है, चलो कथा सुनो, चलो कथा सुनो, समझा समझा कर ले आते थे। आप लोग भी लोगों को समझाया करिए, जो कथा में न आ रहे हो 10 मिनट बैठ के उनको समझाया करिए, कथा सुनो, चलो चलो हम दोनों साथ चलेंगे कथा सुनने, समझा कर बुझा कर कैसे भी कथा में लेकर आइए, उसका कल्याण होगा, पुण्य फल आपको प्राप्त होगा, आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। सज्जनों, बड़े बड़े महात्मा आ गए, कथा आरंभ हो गई। और जब कहते कथा आरंभ हुई, सबने मिलके गाया, हरि शरणम 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 हरि शरणम। सब गाइए, हरि शरणम हरि शरणम जय हो। हरि शरणम हरि शरणम। ध्वनि वृंदावन तक पहुंच गई। ज्ञान वैराग्य भागवत के प्रभाव से स्वस्थ हो गए। भक्ति ने दोनों बच्चों के हाथों को पकड़ा, आके हरिद्वार में प्रकट हो गई। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। लोगों ने देखा कौन आई है, अरे भक्ति महारानी। भक्त नाचने लगे, ध्रुव जी आ गए, खड़ताल बजाने लगे, प्रहलाद जी आए, ढोल बजाने लगे, कोई आके मजीरा बजाने लगा, देवराज इंद्र प्रकट होकर मृदंग बजाने लगे, सरस्वती माँ प्रकट होकर बीड़ा बजाने लगी। पूरा आकाश भर गया देवी देवताओं से, सब गा रहे। आप लोग भी गाइए, क्या? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अरे जहाँ इतने भक्त आ गए हो, भगवान कहाँ पीछे रह सकते हैं? भगवान भी अकुला गए। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु क्या हो गया? बोले भगत बुला रहे। लक्ष्मी जी ने कहा तो चले। दोनों वैकुंठ से अंतर ध्यान हुए, आकर हरिद्वार में प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सब दर्शन करके भाव विभोर हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? वर मांगो। सारे भक्तों ने हाथ जोड़कर एक ही निवेदन किया, प्रभु यही वरदान देकर जाइए कि आज से आपकी कथा में जो भी आकर के बैठेगा उसके कल्याण करने की जिम्मेदारी आपकी होगी, उसका उद्धार आप करेंगे। भगवान ने कहा तथास्तु, आज से जो भी मेरी कथा में आएगा उसका उद्धार मैं करूंगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए। भक्ति देवी ने कहा मैं कहाँ बैठूं? नारद जी
कुश के आसन पर बैठूं, कि मैं कम्बल के आसन पर बैठूं, कि मैं लकड़ी के आसन पर बैठूं, मैं स्वर्ण आसन पर बैठूं, चांदी के आसन पर बैठूं, मैं कहाँ बैठूं? नारद जी कहने लगे, माँ आप भक्ति हैं, न तो कुश के आसन पर बैठिए, न तो कम्बल के आसन पर बैठिए, न तो स्वर्ण आसन पर बैठिए, न चांदी के आसन पर बैठिए। यहाँ जितने भक्त बैठे हैं सबके हृदय रूपी सिंहासन पर जाकर के विराजमान हो जाइए। आपका आसन तो सबका हृदय है, भक्तों का हृदय है, उनके हृदय में जाकर बैठिए। भक्ति महारानी जाकर हृदय में बैठी, कथा आरंभ हुई। नारद जी ने कहा, माँ एक वचन और दीजिए। क्या? बोले आज से जहाँ जहाँ भी कथा होगी ना, आप जाकर गेट पर खड़ी हो जाइएगा और जितने भी भक्त आएंगे उन भक्तों के हृदय में जाकर विराजमान होइएगा, ताकि उन सभी भक्तों का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। और तब से भक्ति महारानी का निवास कहाँ है? कहाँ रहती है भक्ति महारानी? कथा पांडाल के द्वार पर, गेट पर। आप जैसे ही पांडाल में आते हैं ना, भक्ति महारानी आकर के आपके हृदय में विराजमान हो जाती हैं। आप अनुभव करके देखना, 7 दिनों में 3 घंटे तक आप वैसे नहीं हो जैसे घर पे थे। अनुभव करके देखना, न कोई विवाद होगा, न कोई ईर्ष्या होगी, न मन में कोई पीड़ा होगी, न किसी के प्रति द्वेष की भावना होगी। इन 7 दिनों तक 3 घंटे के भीतर आपको ऐसा लगेगा कि हम कुछ बदले हैं। अनुभव करके देखिएगा। पापी से पापी व्यक्ति जब कथा पांडाल में आता है ना, तो उसके चेहरे की रंगत बदल जाती है साहब। कितना भी पापी हो ना, जब कथा पांडाल में आकर बैठ जाए और गलती से उसके माथे पर तिलक लग जाए, उसके चेहरे की रंगत बदल जाती है, लगता पाप धुल गया इसका। और वहीं जब कथा पांडाल के बाहर निकले, कहीं और जाए, तो फिर मामला वो नहीं रहता। आप अनुभव करके देखना, जब तक ये कथा हो रही है आप वैसे नहीं हैं जैसे पहले थे, पर मेरा कथा गाना सार्थक तभी होगा जब आप वैसे ही रहेंगे जैसे इन दिनों में हैं। अगर यहाँ से जाने के बाद भी फिर रंग बदल लिया, अच्छा कई लोग रंग बहुत जल्दी बदलते हैं। कलयुग के गिरगिट भी यहाँ के इंसानों को देख के हैरान है और सोच रहा, प्रभु आपने ये गुण हम में क्यों दिया? इंसान तो काफ़ी थे, क्यों? अरे हम तो रंग पे पड़ने पर रंग बदलते हैं और यहाँ इंसान बेरंग ही रंग बदलता है। हाँ, मंदिर में जाएंगे कुछ और होंगे, मंदिर के बाहर निकलेंगे कुछ और होंगे, घर में जाएंगे कुछ और होंगे, मित्रों के साथ जाएंगे तो कुछ और हो जाएंगे, गुरु जी के पास जाएंगे तो कुछ और हो जाएंगे, और महाराज दुनिया में गए तो कुछ और हो जाएंगे। अजब हाल देखा नई रोशनी का, क्या बदलना लोगों ने सीखा है साहब। रावण भी कलयुग के लोगों को देखता होगा तो घबरा जाता होगा, बोले हम फेल हैं, हम अच्छे थे, क्यों? अरे ये लोग तो हमसे भी बदतर हैं। रंग बदलते नहीं, आप जैसे हैं वैसे ही बन जाएंगे, तब ये कथा सार्थक मानी जाएगी। कथा आरंभ हुई। सनत कुमार बोले, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिस्यतम समाश्रये। सदैव सुनिए, सदैव सुनिए, सदैव सुनिए। क्यों? रोटी खा लिया सुबह तो शाम को भूख नहीं लगेगी क्या? अरे कहिए, सुबह को रोटी खाया तो शाम को फिर रोटी चाहिए, शाम को खाया तो दूसरे दिन फिर सुबह रोटी चाहिए। ऐसे ही सदैव कथा सुनते रहेंगे तो चित्त निर्मल होता रहेगा और एक दिन आके आपके हृदय में मेरे ठाकुर जी जरूर बैठ जाएंगे। अभी तो हमारे कामदेव चौधरी जी कह रहे थे कि गुरुजी अभी भागवत कथा हो रही है, फिर कभी जीवन में अगर अवसर मिला तो राम कथा भी होगी और छोटा पिछड़ी के लोग कथा भी फिर सुनेंगे कथा।
खैर ये भविष्य में फिर कभी जब हो तब हो, पर मैं अभी आपसे कहूँ सदा सेव्या, सदैव सुनिए, सदैव सुनिए। पानी पीने के बाद तुरंत प्यास बुझती है, पर कुछ देर बाद फिर प्यास लगती, फिर पानी पीते हैं। ऐसे ही कथा सुनते रहेंगे तो मन फिल्टर होता रहेगा, और मन फिल्टर होता रहेगा, मन में ठाकुर जी बैठते रहेंगे तो हार्ट अटैक कम आएगा, और दुनिया ही बैठी रही तो हैंग कर जाएगा। इसलिए सदा सेव्या। पापी भी तर गए, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगाः, क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलस्य कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जीवन भर जिसने पाप किया हो, अगर वो भी एक बार संकल्प लेकर इस भागवत को सुन ले तो भागवत की गर्जना है कि पापी से पापी व्यक्ति का उद्धार हो जाता है ये कथा सुन करके। नारद जी ने कहा, महाराज क्या किसी का उद्धार हुआ है ये कथा सुन के? सनत कुमार कहते हैं, एक ब्राह्मण की कथा हम आपको सुनाते हैं। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः, सर्ववेद विशारदः। तुंगभद्रा नदी के तट पे एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। पत्नी का नाम था धुंधुली। क्या नाम था? धुंधुली। दिन रात झगड़ा करती थी आत्मदेव से। कई कई माताएं होती हैं भाइयों से दिन रात झगड़ती रहती हैं। आप लोग ऐसी नहीं हैं, हम आप लोगों के लिए नहीं कह रहे, आप लोग अच्छी हैं। अभी कम से कम 7 दिन तो प्रशंसा करना ही होगा। 7 दिन के बाद भले ही न करूं, पर 7 दिन तो कुछ भी हो अच्छा अच्छा कहना ही पड़ेगा, और न करूं तो रोटी पानी भी हमारी बंद हो जाएगी। हाँ, माताएं बैठी हैं, ये चौधरी जी से कहेंगे, अरे महाराज तो हमारी निंदा, बंद करो रोटी पानी, नहीं होगी कथा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा भैया। तो आप लोग तो अच्छे हैं कम से कम, पर कई कई माताएं होती हैं भाइयों से खूब झगड़ा करती हैं। अच्छा, भाई लोग भी पीछे नहीं होते, लेकिन वो कभी कभी, लेकिन माताएं तो आहा, भाई भी मनावे हे भगवान। एक पति पत्नी थे, रोज झगड़ा करते थे। मोहल्ले वाले परेशान हो गए, जाकर बोले झगड़ा दंगा बंद करो, शांति बनाओ, घर को स्वर्ग बनाओ। पति पत्नी माने ही नहीं। एक दिन पूरा मोहल्ला एकत्रित हो गया और मोहल्ला मिलजुल कर पहुंचा और पति को जाकर बोला कि तू शांति बना। क्यों? तुम दोनों झगड़ा करते हो, मोहल्ले में अशांति होती है, बंद करो ये झगड़े दंगे, घर में शांति बनाओ, घर को स्वर्ग बनाओ। पति ने कहा, मैं जो भी कहो करने को तैयार हूं, पर शांति होनी चाहिए, घर स्वर्ग बनना चाहिए। मेरी पत्नी को पूछो क्या चाहती है, वो जो कहे मैं करने को तैयार हूं, पर घर में शांति होनी चाहिए, घर को स्वर्ग बनाना है। सही बात है। मोहल्ले वाले पत्नी के पास पहुंचे, बोले आपके पति देव कह रहे हैं कि मेरी पत्नी जो कहे मैं करने को तैयार हूं, पर घर में शांति होनी चाहिए, घर को स्वर्ग बनाना है। पत्नी भी खतरनाक थी। बोले क्या कहा पति देव ने? बोले उन्होंने कहा जो पत्नी कहे मैं करने को तैयार हूं, बस घर को स्वर्ग बनाना है, तू जो कहे वो करेगा। पत्नी ने कहा तो जाके मेरे पति से कह दो वो स्वर्गवासी हो जाए, मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। पति को हार्ट अटैक आ गया। कई कई माताएं, धुंधुली भी ऐसी ही थी। लोक वार्ता रता क्रूरा, प्रायसो बहुजल पिका। दिन रात झगड़ा करती थी। और महाराज एक न्यूज वाले टीवी में आते थे और दूसरी न्यूज वाली ये खुद थी। पूरे मोहल्ले में किसके घर में क्या हो रही है सब धुंधली को पता था। कहाँ कहाँ निंदा हुआ, कहाँ कहाँ चुगली हुई, कहाँ कहाँ कोई गड़बड़ हुआ, सब धुंधली को पता होता था। पर अपने घर में क्या हो रहा है ये धुंधली को नहीं पता था। मैं माताओं से निवेदन करूं, अगर अपने घर को बचाना चाहती हैं
तो जगत को देखना छोड़ करके अपने परिवार को देखिए, क्योंकि आपका परिवार बचा रहेगा तो ही आपका संसार बना रहेगा, वरना सब नष्ट हो जाएगा। कई कई माताएं होती हैं दूसरों के घर की पंचायत करने के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर लेती हैं। माताओं से निवेदन, विवाह के बाद ससुराल की संभालिए, मायके वाले मायके का देख लेंगे। और जो माताएं विवाह के बाद भी मायके की संभालने में रहती हैं ना, कि भैया भाभी में झगड़ा ना हो, वहाँ तो होगा नहीं, तुम्हारे घर में हो जाएगा। विवाह के बाद अपने घर को संभालिए। प्रत्येक बेटियों से निवेदन करूं, विवाह के बाद अपने मायके आइए तो ये मान के जाइए आइए कि ये पहले मेरा घर था, अब भी है, लेकिन पहले मेरा क्योंकि हम तो 2 दिन के लिए आए हैं, भैया भाभी को तो यहाँ हमेशा रहना है। इसलिए आप वो मत बोल के जाइए कि आपके कारण घर में विवाद हो जाए। आप अपने घर की संभालिए। और जो भी माताएं विवाह के बाद अपने ससुराल को छोड़ के मायके के चक्कर में परेशान रहती हैं, उनका घर ज़्यादा दिन तक चलता नहीं। क्यों? सारा दिमाग वहाँ गया, अपना घर बर्बाद हो गया। इसलिए कुछ छोड़िए जरा और अपने परिवार को संभालिए। अरे हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। अगर हम ही बिगड़ गए तो सारा संसार हमारा बिगड़ जाएगा, और जिस दिन हम खुद सुधर गए उस दिन पूरा संसार ही सुधर जाएगा। बहुत ज़्यादा सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सबसे बड़ी बुराई क्या है आप जानते हैं? किसी को समझा देना, ये सबसे बड़ी बुराई है। क्यों? अगर बन गया ना तो शायद कहे न कहे कि उनके कारण बन गया, पर अगर आपका उसका बिगड़ गया तो जिंदगी भर बैठ के गाएगा, उन्हीं के कहने पे किया था, बिगड़ गया मेरा। आजकल किसी को समझा देना भी, किसी को कुछ बोल देना भी, ये बहुत बुरी बात हो गई है। हर किसी को मत बोलिए, बोलिए उसी को जो आप, जिसके ऊपर आप अपना अधिकार समझिए और जो आपकी बातों को समझे। धुंधली का घर बर्बाद इसी चक्कर में है कि अपने घर की नहीं पता, पर मोहल्ले भर की उसे पता है। चौथापन, धीरे धीरे समय बीत रहा है और महाराज संपत्ति बहुत है, पर कहते हैं पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है। जीवन बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन किसी ने ताना मार दिया, अरे आत्मदेव तेरे को बेटा नहीं है। और जिसको बेटा नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती, तेरा कल्याण नहीं होगा, तेरे हाथ का तेरे पितर जल स्वीकार नहीं करेंगे, तेरी मुक्ति नहीं होगी। तू तो ऐसे ही रहेगा, 84 में भटकता रहेगा, तेरे पास पुत्र नहीं है। ताना दे दिया। मैं निवेदन करूं, जीवन में अपने मुख से कभी भी किसी को ताना मत दीजिए। क्यों? गोली का घाव भर जाता है, पर बोली का घाव भरने वाला नहीं है। जब जब वो याद करेगा तब तब तड़प तड़प के मरेगा, उसकी आत्मा रोएगी, दोष आपको लगेगा। यदि आप किसी की निंदा करते हैं, निंदा करने वाले सावधान हो जाएं। यदि आप किसी की निंदा कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि आप उसके जीवन का पाप अपने सिर माथे ले रहे हैं। उसने जीवन में जितना पाप किया ना, 30% आप अपने हिस्से में ले रहे हैं निंदा कर करके। क्यों? माँ अपने बच्चे की गंदगी को हाथ से साफ करती है, और निंदा करने वाला व्यक्ति उस निंदक की गंदगी अपनी जिह्वा से साफ करता है। ये अंतर है। किसी की निंदा मत करिए। एक मैं कथा आपको सुनाऊं, ध्यान से सुनिए। एक बार एक राजा थे, बड़े धर्मात्मा राजा। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया कि हमारे यहाँ भोजन करने आइए। ब्राह्मण लोग भोजन करने आए, भोजन बन रहा था। ब्राह्मण भोजन करने बैठे थे, इसी समय एक बाज पक्षी आकाश में उड़ता जा रहा था, और उसने अपने भोजन करने के लिए पंजे में एक विषधर सांप को पकड़ रखा था।
अब वो सांप बार बार डंक मार रहा था, उसके मुख से जहर निकल रहा था। उसे नहीं पता कि नीचे क्या हो रहा। वो बाज पक्षी उड़ता हुआ जा रहा था और संयोग से वहीं से उड़ा जहां नीचे भोजन बन रहा था। सांप ने डंक मारा, विष आकर के थाली में गिरा, पात्र में गिरा जिसमें भोजन बन रहा था। पूरा भोजन विषैला हो गया। राजा को नहीं पता। राजा ने ब्राह्मणों को भाव से भोजन कराया। भोजन करते ही सारे ब्राह्मण सिधार गए। अब ब्राह्मण तो सिधार गए, पर यमराज जी की चिंता बढ़ गई। क्यों? ब्राह्मण तो मर गए, पर सारा पाप मैं किसको दूं? क्योंकि राजा को तो कोई दोष ही नहीं है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि हुआ क्या। बनाने वालों की भी गलती नहीं है, ऊपर उड़ रहे बाज पक्षी की भी गलती नहीं, क्योंकि उसे नहीं पता नीचे क्या हो रहा। और सांप की भी गलती नहीं, क्योंकि सांप अपने प्राण बचाने के लिए डंक मार रहा। अब बताइए पाप किसको लगे? बहुत दिन बीत गए, साल 2 साल 3 साल 4 साल, सब धीरे धीरे शांत हुआ। राजा रोज प्रायश्चित करते, पर यमराज बैठ के सोचते रहते पाप किसके भाग में लिखूं? इतने ब्राह्मण मारे गए, किसको इसका दंड दूं? एक दिन एक घटना घट गई। एक महात्मा जी उस नगर में पधारे और किसी से पूछा कि मैं कहाँ जाऊं, मुझे भूख भी लगी है और विश्राम भी करना है। संजोग से एक महिला से पूछा, और जिस महिला से पूछा उस महिला थोड़ी वो निंदा करने वाली थी। उसके मुख से निकल गया, देखो महात्मन, किसी के घर जाना पर राजा के पास मत जाना। क्यों? राजा इतना क्रूर है कि उसने 108 ब्राह्मणों को जहर खिला करके मार दिया। राजा के पास भूल कर भी मत जाना। और जैसे ही कहा राजा के पास भूल कर भी मत जाना, वो पापी है। यमराज जी को मौका मिला, कहा लिखो इसी के भाग्य में सारा दंड विधान। क्यों? अरे उन सब की गलती नहीं है, पर गलती इसकी है जो निंदा कर रही है। इसलिए गोस्वामी जी को भी कहना पड़ा, सब कर निंदा जे जड़ करही, 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 पे चमगादड़ होही अवतरही, ते चमगादड़ होई अवतरही, पे चमगादड़ होही अवतरही, ते चमगादड़ होई अवतरही, ते चमगादड़ होई अवतरही। जो सबकी निंदा करते हैं भगवान उनको क्या बनाते हैं? चमगादड़। कभी देखा है? उल्टे लटक रहा होता है बेचारा, भगवान उसको वहीं गति देते। इसलिए निंदा मत करिए। आत्मदेव को ताना मार दिया, अरे आत्मदेव तेरे को बेटा नहीं है, तेरी मुक्ति नहीं होगी। आत्मदेव इतने दुखी हुए, मरने के लिए चले गए। सोचा मर तो जाना ही है, जरा पानी पी लूं, प्यास लगी है। पानी पीने चले गए नदी किनारे और पानी पीकर बैठकर रोने लगे। अब आप बताओ, जो मरने जाएगा वो पानी पिएगा? कहिए, जो मरने जाएगा वो पानी पिएगा? अरे मरना ही है तो मर गए होते। ये तो वही हालत हो गई। एक आदमी रेल की पटरी पर लेटा था। किसी ने पूछा क्या हो गया, क्यों लेटे हो यहाँ? बोले जिंदगी से परेशान हूँ, आत्महत्या करूँगा। बोले क्यों परेशान हूँ? बगल में रोटी का डब्बा लेके लेटा था। किसी ने पूछा भाई साहब मरना ही है तो रोटी का डब्बा लेके क्यों लेटे हो? कहा मूर्ख, ट्रेन लेट हो गई तो भूखे मरूंगा, कम से कम रोटी तो खा लूंगा। अरे मरना है तो मरना भाई, ये रोटी का डब्बा लेके बैठे हो। मरने वाले मरते हैं, कहते नहीं। और जो बहुत कह रहा मरेगा नहीं, डरा रहा है, चिंता मत करो।
जो कहता हम मर जाएंगे, बोलो मत आत्महत्या कर लेंगे, मरेगा नहीं, मुस्कुराओ मनी मन, बहका रहा है, धमका रहा है, मरेगा नहीं। मरने वाले मरते हैं, कहते नहीं है। आत्मदेव मरने गए, मन में सोच रहे मर जाऊं कि रह जाऊं, पानी पी लूं, थोड़ा आराम कर लूं, फिर मर जाऊंगा, बैठ के रो रहे हैं। एक महात्मा जी गुजरे, बोले क्या हो गया? बेटा नहीं है महाराज, और हमने सुना है जिसके पास बेटा नहीं होते उसकी मुक्ति नहीं होती। महात्मा बोले अगर बेटा बेटी से मुक्ति होती ना तो कुकर सुकर पहले ही मुक्त हो जाते। उनके तो हर साल 2, 4, 10 बेटा बेटी होते हैं। बेटा बेटी किसी को नहीं तारते, जीव का कर्म ही है जो जीव को नरक ले जाता है, और जीव के कर्म ही है जो जीव को भगवान के धाम लेकर जाता है। इसलिए भजन करो, सन्यास ले लो, सुखी हो जाओगे। मैंने तेरा भाग्य पढ़ लिया आत्मदेव, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक बेटा नहीं है। आत्मदेव तो सिर पीट पीट के रोने लगे। महात्मा ने कहा क्या हो गया? बोले बाबा हम तो रो रहे थे कि एक ही जन्म बेटा नहीं है, और आप कह रहे हो कि 7 जन्म तक बेटे का सुख नहीं है। मतलब आपने मेरा दुख 7 गुना बढ़ा दिया। बेटा दे दो, नहीं तो आत्मदेव ने कहा आपके चरणों में सिर पीट पीट के मर जाऊंगा, खुद तो मरूंगा, आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी। महात्मा सोचने लगे हे भगवान, अब की खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई। हम तो आए थे बचाने और इस किस चक्कर में पड़ गए। बोले हम कहाँ से बेटा दे दे? आत्मदेव ने कहा जो 7 जन्म की बता सकता है वो बेटा भी दे सकता है। बेटा दे दो, नहीं अब तो पक्का मरेंगे। अभी तक तो केवल सोच रहे थे, प्लानिंग हो गई। अरे महात्मा को दया आई, बोले बेचारा मर जाएगा। एक फल निकाल के दिया, बोले ले जा अपनी पत्नी को खिला देना, उसको बेटा हो जाएगा। आत्मदेव दौड़े दौड़े आ रही, ओ धुंधली। धुंधली ने कहा हाँ महाराज। बोले ये फल लेके आया हूँ, खा ले, तेरे को बेटा हो जाएगा। धुंधली ने सोचा न जाने कहाँ से अला बला उठा लाए, रख दो महाराज खा लूंगी। आत्मदेव जी रख करके चले गए। इसने घर के सारे काम निपटाए और बैठकर सोच रही हैं फल खाऊं कि ना खाऊं, फल खाऊं कि ना खाऊं। इतने में आ गई इसकी बहन। बोले बहन क्या सोच रही है? बोले देखो ना, न जाने कहाँ से अला बला उठा के लाए, कहते फल खा लो बेटा हो जाएगा। अब मैं सोच रही फल खाऊं कि, अरे बोलो ना खाऊं। बहन ने कहा खा ले, तेरे को बेटा हो जाएगा। धुंधली ने कहा अरे बहन मैं फल तो खा लूं पर एक समस्या है। क्या? मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मैं चल फिर नहीं पाऊंगी। बोले तो चल फिर नहीं पाएगी तो तुझे कहाँ चलना है? धुंधली ने कहा अगर भूकंप आ गया तो सब घर छोड़ के भाग जाएंगे, हम घर में दब के मर जाएंगे। अरे बोले कहाँ भूकंप आ रहा, खा ले फल। बोले घर में डाका पड़ गया तो सब तो घर छोड़ छोड़ के भागेंगे, डाकू हमें मार डालेंगे। अरे बोले कहाँ डाका पड़ रहा, धुंधली तू खा लेना फल, तेरे बेटा हो जाएगा। धुंधली बोली अच्छा एक बात बता बहन, मैं खा लूंगी फल, गर्भवती हो जाऊंगी, चल फिर पाऊंगी नहीं, मेरे घर का काम काज कौन करेगा? धुंधली की बहन ने कहा ननद को बुला लेना। ननद वो आएगी ना, जन्म जब लाला का होगा तो आएगी और नेग भी ले जाएगी, पहले ही बुला लेना। 6 महीने जितना बन पड़े काम करा लेना, और जाते जो बन पड़े दे के बहला देना उसे। धुंधली बोली अरे बहन तू हमारी ननद को ना जाने, नंबर 1 की चालू है वो। बोले होगा क्या? बोले मैं तो चारपाई पे पड़ी होंगी और हमारा सारा माल खजाना अपने घर उठा ले जाएगी, इसलिए कुछ भी हो जाए ननद को तो ना बुलाऊं। तो बोले काम कर। उसकी बहन ने सुझाव दिया तेरे गाय को भी बेटा नहीं है, बछड़ा नहीं है। जब से तू गाय की सेवा कर रही, एक बार भी गौ माता ने बछड़े को जन्म नहीं दिया। ये फल खिला दे गैया मैया को, संत के प्रसादी का परीक्षण हो जाएगा। बोले पति देव पूछेंगे तो बोले पेट में बांध लेना तकिया।
और कह देना मैंने फल खा लिया, मैं गर्भवती हो गई। बालक कहाँ से आएगा? उसकी बहन ने कहा मैं गर्भवती हूँ, मेरे को बालक होगा, अपना बच्चा लाके तुम्हें दे जाऊंगी, मेरे पति को तू धन दे देना, मेरे पति की बोलती बंद हो जाएगी, तुझे प्रसव पीड़ा नहीं होगी, तुझे बालक भी मिल जाएगा और फल का परीक्षण भी हो जाएगा। खिला दिया फल गौ माता को और पेट में तकिया बांध के बोली महाराज मैंने फल खा लिया और मैं गर्भवती हूँ। कुछ दिन बाद जब उसके बहन को बेटा हुआ तो मुंबईया फिल्म जैसी हेरा फेरी आत्मदेव के घर में हो गई। बहन ने बेटा ला कर दिया और हल्ला मचा दिया, आत्मदेव को बेटा हो गया, आत्मदेव को बेटा हो गया। अरे सुनो गांव वालों, आत्मदेव पिता बन गए, उनको बेटा हो गया। आत्मदेव भाव में नाच उठे, दौड़े हैं, जाकर बच्चे को उठाया है और बच्चे की किलकारी सुनकर प्रसन्न हुए, आंख में आंसू लेकर बोले आज मेरा घर हरा भरा हो गया। सुनो गांव वालों, मेरा नाम है आत्मदेव और मेरे बेटे का नाम होगा परमात्मा देव। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे जाए। चारपाई पे पड़ी धुंधली चिल्लाई, अच्छा 9 महीने पेट में रखा मैंने और नामकरण करने तुम आ गए, नाम हम रखेंगे। रख लो नाम, क्या रखोगी? और वो कहती है मेरा नाम है धुंधली, मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। क्या नाम रखा? धुंधकारी। इतने में कोई दौड़ा दौड़ा आया और कहा अरे आत्मदेव तेरे तो भाग्य खुल गए। क्यों? अरे कहा है किसी ने भगवान जब देते तो छप्पड़ फाड़ के देते, अरे बेटा नहीं था तो एक नहीं था, आज तेरे घर में 2-2 बेटे हो गए। 2 बेटे? गांव वाले बोले हाँ, जा गौशाले में देख, आज गैया मैया ने बालक महाराज बछड़े को जन्म नहीं दिया है, आज गैया मैया ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया है। आत्मदेव दौड़े, जाकर देखा तो गैया मैया से एक बालक का जन्म हुआ। तो जो फल खिलाया था उसकी प्रसादी, पूरा शरीर मनुष्य का था और कान केवल गाय के समान थे। आत्मदेव के मुख से निकला अरे इनके कान तो गाय के समान है, इनका नाम होगा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। घर में 2-2 बच्चे हो गए। समय बीता, गोकर्ण जी धीरे धीरे बड़े हो रहे। एक दिन महात्मा आए, हरि शरणम, ये वही महात्मा है जिन्होंने प्रसाद दिया था। देखने आए कि बालक कैसा है। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। दरवाजे पे आए, आवाज लगा रहे वो आत्मदेव। आत्मदेव ने बाहर निकल कर देखा, अरे महात्मन आप, चरणों में प्रणाम किया। बोले बालक सलामत है, प्रसन्न है, अच्छे से है? अरे बोले गुरुदेव खूब कृपा है, जरा ले आओ हम भी उस भगवत भक्त का चेहरा देखें, कैसा है बालक। बाबा के गोद में लाकर धुंधकारी को दे दिया। महात्मा ने ध्यान से देखा, बोले ये नहीं, कोई और बालक है क्या घर में, उसे ले आओ। उसे बगल में रखा और जब गोकर्ण जी आए तो महात्मा झूम उठे, आहा अपने कुल का उद्धार करने वाला आ गया। कहा बाबा क्यों नाच रहे हो? महात्माओं ने कहा आत्मदेव दे दो हमें इस बालक को, हम पढ़ा लिखा कर इसे विद्वान बनाएंगे, जगत में तुम्हारा नाम करेगा, ये युगों युगों तक तुम्हारी कीर्ति गाई जाएगी इसके पिता होने के नाते। ले जाओ महाराज। गोकर्ण जी को गोद में लिया और महात्मा हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम,
हरि शरणं 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 हरि शरणं। महात्मा जी लेकर पहुँचे काशी और पढ़ा लिखा करके गोकर्ण जी को परम विद्वान बना दिया। गांव में रह गया धुंधकारी, बहुत बड़ा पापी बन गया। दूसरों को कष्ट देता, किसी के बच्चे को उठा के कुएं में फेंक देता, किसी के घर में आग लगा देता, किसी के घर चोरी करके आता, और जब चोरी करके आता तो धुंधली प्रसन्न होके प्रशंसा करती, वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया तूने। आत्मदेव घर के कोने में बैठ के रोते, अरे सत्यानाश करने वाली सत्यासनी, अरे पापिनी, तुझे समझ नहीं आता, बेटे की तू प्रशंसा करती है, चोरी करके आता है। पूरे गांव वाले थू थू कर रहे, आत्मदेव के नाम पे पानी फिर गया, और तू बेटे की प्रशंसा करती है। धुंधली झगड़ जाती है, अरे चलो चलो, जिंदगी भर इतना कमा के नहीं ला पाए होगे जितना एक कमा के अकेले लाता है, चुरा के लाता है। आत्मदेव जी दुखी हैं, रोज उलाहना रोज उलाहना रोज उलाहना, रोज डांटते हैं धुंधली को, पर धुंधली कहाँ मानने वाली थी सज्जनों। एक दिन आत्मदेव जी इतने दुखी हो गए कि घर के बाहर बैठ के रो रहे थे। उसी समय गोकर्ण जी आए, पिताजी को रोते हुए देखा, पास में गए, पिताजी क्यों रोते हैं? कहा, बेटा तेरे भाई ने नाक में दम कर दिया है, रोज कोई न कोई पाप करके आता है, गांव वाले मुझे उलाहना देते हैं, अब तो मन करता है मैं मर जाऊं कहीं जा करके। आत्मदेव जी को गोकर्ण जी समझाते हैं, पिताजी मर तो आप उस समय भी रहे थे जिस समय बेटा नहीं था, और मर आज भी आप रहे हैं जब दो दो बेटे हैं। पर क्यों? क्योंकि एक संत के बात पर आपने विश्वास नहीं किया, एक गुरु के वचनों पर आपने भरोसा नहीं किया। महात्मा ने कहा था, तुम्हें 7 जन्म तक बेटे का सुख नहीं है, जरा नजर उठाकर देखो, आपका एक बेटा सन्यासी बन गया, इसका सुख नहीं है, और दूसरा बेटा पापी बन गया, उसका सुख नहीं है, अब क्यों रो रहे हो? महात्मा ने तो पहले ही कहा था 7 जन्म तक बेटे का सुख नहीं है। इसलिए पिताश्री अब भी समय है, उड़ जा पंछी अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, तेरा हुआ सवेरा है। अब भी समय है, जंगल जाके भगवान का भजन कर लो, मुक्त हो जाओगे, तुम्हारी मुक्ति बन जाएगी। ऐसे रोने धोने से काम नहीं चलने वाला। देह अस्थिर मांस रुद्रे भीमतिम त्यजत्वम, ये शरीर क्या है? स्वामी राम सुखदास जी कहते थे, ये शरीर गंदगी पैदा करने की एक फैक्ट्री है मेरे भाई बहन। नाक से देखो तो गंदगी, आँख से देखो तो गंदगी, मुख से देखो तो गंदगी। महाराज, इस संसार में मानवों ने जितनी गंदगी फैलाई ना, पशु पंछियों ने उतनी गंदगी कभी नहीं फैलाई। जंगल में शेर रहता है, जंगल में हिरण रहता है, जंगल में खरगोश, अजगर, सांप, बिच्छू, हाथी सब रहते हैं, पर जंगल में उतनी गंदगी नहीं। पर जिस घर में मनुष्य रहता है, आप देखो उस घर में कितनी गंदगी फैली रहती है। 2 दिन झाड़ू पोछा न करो तो पूरा घर महकने लगता है। इसलिए पिताश्री, भगवान ही सत्य है, दुनिया झूठी है, भगवान का भजन करो। ये शरीर एक ये समझ लो कि गंदगी का ढांचा है और कुछ है नहीं। इसलिए पिताजी भगवान का नाम लीजिए। भजले प्राणी, अरे भजले प्राणी रे अज्ञानी,
दो दिन की जिंदगानी व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। भजल प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया चक्कर में क्यों आया, व्यर्थ सिर पटक रहा है, सिर भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया चक्कर में क्यों आया, व्यर्थ सिर पटक रहा है, व्यर्थ सिर पटक रहा है। जरा उठाइए दोनों हाथों को और ताली सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। जय हो। हरि बोल। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को सुधार ले, हाँ सुधार ले। चंचल गुमाने मन अब तो जन्म को सुधार ले, हाँ सुधार ले। अवसर मिलेगा नहीं फिर ना मिलेगा तुझको अवसर ऐसा, बारंबार रे बारंबार रे। ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा, बारंबार रे बारंबार रे। अज्ञानी तजना दानी भजल सारंग पानी, व्यर्थ सिर पटक रहा है, व्यर्थ सिर पटक रहा है। भजल प्राणी रे अज्ञानी, तो दिन की जिंदगानी व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया काया झूठी माया चक्कर में क्यों आया, व्यर्थ सिर जय हो। रहा है, व्यर्थ सिर भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। व्यथा क्यों भटक जरा उठाइए दोनों हाथों को हरि बोल। श्री राधे। जय हो। नर्तन मिला है तुझको खो क्यों रहा है इस खेल में, इस खेल में। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में, इस खेल में। कंचन सिखाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में, सुत अरुदारा वैभव सारा, उदारा वैभव सारा, कोई नहीं तुम्हारा, व्यर्थ सिर पटक रहा है, व्यर्थ सिर पटक रहा है। भजल प्राणी रे अज्ञानी, तो दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, व्यथा सिर पटक रहा है, वृथा सिर भटक रहा है, व्यर्थ सिर भटक रहा है। रे
अज्ञानी अरे भजले प्राणी, 2 दिन की जिंदगानी व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। आज कथा से जाइएगा, जो कथा में नहीं आए ना उनको धक्का दे के समझाना। अरे रे अज्ञानी तज नादानी, भजले सारंग पानी, व्यर्थ सिर पटक रहा है, व्यर्थ सिर पटक रहा है। समझाते हैं पिताजी को, पिताजी शरीर का जो मोह है उसे छोड़कर जंगल जाइए, भगवान का भजन करिए, अभी आपकी मुक्ति हो जाएगी। आत्मदेव जंगल चले गए, गोकर्ण जी फिर पढ़ने के लिए काशी चले गए। अब घर में कौन रह गया? धुंधली और धुंधकारी। एक दिन माँ से आके बोला, माँ तिजोरी की चाबी दे। माँ रो पड़ी, अरे बेटे घर के बर्तन तक तो तूने बेच डाले, तिजोरी की चाबी कहाँ से लाऊं? इतना बोलना ही था। चूल्हे में आग जल रही थी, आग उठा के फेंक दिया माँ के ऊपर और उसी लकड़ी को निकाला है, जलती हुई लकड़ी से माँ को पीटना शुरू किया। आज जब जलती हुई लकड़ी से पीटा है धुंधली को धुंधकारी ने, तो अपने कर्मों के ऊपर पछताई है पहली बार धुंधली, और रो कर बोली, मैंने जीवन में सबसे बड़ी गलती की है। फिर पछतइये होत का, जब चिड़िया चुभ गई खेत, बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हो। इतनी दुखी हुई घर से निकलकर जंगल में पहुंची। रास्ते में एक कुआं पड़ा, उसी कुएं में कूदकर धुंधली ने प्राण त्याग दिया। अब घर में कौन रह गया? कहिए। घर में अकेले बचा धुंधकारी। 5 गड़िकाओं को घर में ले आया और उनके भरण पोषण के लिए डाकू बन गया। एक दिन राजा के घर से माल खजाना चुरा कर ले आया। उन गड़िकाओं ने सोचा, अगर ये जीवित रहा तो पकड़ा जाएगा, हम सब भी जेल में होंगे। रात के समय धुंधकारी को पिलाया है मदिरा, और मदिरा पिला करके गला दबाना शुरू किया गड़िकाओं ने। सोचा ये मर जाएगा, पर मरा नहीं। और जब मरा नहीं तो चूल्हे में अग्नि जल रही थी, आग के अंगारे निकाल करके उन गड़िकाओं ने धुंधकारी के मुख में ठूस दिया, ओठों को सिल दिया और मुख को महाराज कपड़े से बांध दिया। तड़प तड़प करके धुंधकारी ने प्राण त्याग दिए। कितनी दर्दनाक मृत्यु मिली है आज धुंधकारी को सज्जनों। पापी का अंत ऐसे ही होता है। मर गया धुंधकारी, गड़िकाएं धन लेकर गायब हो गई। उसी घर में गाड़ दिया धुंधकारी को, और वो धुंधकारी था उसी घर में प्रेत बन गया। इधर गोकर्ण जी को कहीं से सूचना मिली कि मेरे भैया नहीं रहे। गया जी में जाकर पिंडदान किया, श्राद्ध किया। काशी जी में आकर पिंडदान किया। लौट के घर आए, देखा घर घर नहीं था, घर तो खंडहर बन चुका था, कोई रहने वाला ही नहीं है। घर में पहुंचे, एक वृक्ष था, वृक्ष के नीचे लेटे हैं और लेट करके हाथ का ही तकिया लगाया, सिर ऊपर करके सोए थे। रात के जैसे ही 12 बजे आंखें थोड़ी सी झपने वाली थी, उसी समय देखा तो सामने एक प्रेत खड़ा हो गया। देखते ही देखते वो प्रेत विशाल रूप लेकर भैंसा बन गया। देखते ही देखते अग्नि बन गया, देखते ही देखते जल बन गया, फिर देखते ही देखते अपने रूप में प्रकट हो गया। अब जरा सोचो, रात में ऐसा सपना भी दिख जाए तो क्या करेंगे? कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते होंगे, पर भूत को देख के याद आ जाए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी भी गदा फेंक के मारे भाग जा। रोज नहीं याद आता हनुमान चालीसा, आज याद कर रहे हो। यहाँ तो सामने दिख रहा है, पर डरे नहीं,
हाथ में जल लेकर छींटा मारा, तू है कौन? गायत्री मंत्र पढ़ के छींटा मारा तो वो प्रेत बोला, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता, धुंधकारी नाम, मेरा नाम धुंधकारी है भैया। मैं तड़प रहा हूँ अपने पाप कर्मों के कारण, प्रेत बनकर दुखी हूँ, परेशान हूँ, मुझे मुक्त करिए भैया, मेरा कुछ उपाय करिए। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तेरे लिए काशी जी में पिंडदान कर दिया, गया जी में जाकर श्राद्ध पिंडदान किया, तेरी मुक्ति नहीं हुई? वो प्रेत कहता, एक बार नहीं 100 बार भी गया जी जाकर के श्राद्ध पिंडदान करो तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। इतना बड़ा मैं पापी हूं भैया, मेरे लिए कोई और उपाय ढूंढिए। गोकर्ण जी बोले, सुबह होने दो, मैं कुछ करता हूं। जैसे ही सुबह हुआ, सूर्य भगवान को पुकारा। सूर्य भगवान ने आके कहा, अपने भाई को भागवत सुनाओ। क्यों? जब तक भागवत नहीं सुनाओगे, जब तक वो भागवत नहीं सुनेगा, तब तक वो मुक्त नहीं होगा, वो बहुत बड़ा पापी है। 1000 बार भी गया जी चले जाओ तो भी इसकी मुक्ति नहीं बनेगी, पहले भागवत सुनाओ, भागवत से ही ये मुक्त हो जाएगा। आहा, अनुष्ठान किया है। वो प्रेत आया। 5 मिनट और ध्यान से सुनिए आप कथा, इसके बाद हम सभी लोग आरती दर्शन की ओर चलेंगे। प्रेत आ गया, कहता, भैया बैठूं कहाँ? क्यों? मैं बैठ नहीं पा रहा हूं। पूरब से हवा चल रही, पश्चिम उड़ जा रहा हूं, पश्चिम से हवा चले, पूरब उड़ जा रहा हूं, मैं बैठूं कहाँ? सामने एक 7 गांठ का बांस था, कहा इसी बांस में बैठ जा। वो प्रेत जाकर बांस में बैठा। पहले दिन पहली गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन तीसरी गांठ फटी, 7वें दिन आते आते 7 गांठें फट गई और वो जो प्रेत था दिव्य स्वरूप धारण करके प्रकट हो गया। सज्जनों, बोलिए भागवत भगवान जय हो। प्रेत दिव्य स्वरूप धारण करके प्रकट हुआ, दिव्य विमान में बैठ करके भगवान के धाम चला गया और उस प्रेत की मुक्ति हो गई। गांव वालों ने कहा, ऐसा अनर्थ क्यों? हमने भी कथा सुना, हमारे लिए विमान नहीं आया। तब गोकर्ण जी ने कहा, तुमने सुना पर गुना नहीं। तुम सोचते रहे प्रेत के लिए कथा हो रही, हम बैठ जाते हैं। अरे सुनो, गुनो, संकल्प लेकर आनंद लो और जीवन में उतारो, तब कल्याण होगा। दोबारा फिर कथा का आयोजन हुआ। पूरे गांव ने संकल्प लिया और जब भाव से कथा सुना तो 7 दिन बाद सबके लिए विमान आया और पूरा गांव ही विमान में बैठ करके भगवान के धाम चला गया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत कथा जिसने धुंधकारी जैसे प्रेत को भी तार दिया। आप लोगों को भी तरना है? अरे हाँ या ना? कितने लोगों को तरना है? हाथ उठाइए। जिनको जिनको तरना है। आज कथा विश्राम हो रही है। वैसे आप लोग आ गए थे, कल से भी जैसे आज आए थे वैसे कल से भी बिल्कुल कथा के समय से पहले आइए और पूरी कथा को ध्यान से मन लगाकर सुनिए और विश्राम की आरती का दर्शन करके भगवान का नाम जपना शुरू करिए। 7 दिनों तक खूब भजन करिए और भगवान में मन लगाकर कथा सुनिए। जैसे धुंधकारी जैसा प्रेत तरा, जैसे गोकर्ण जी के गांव के लोग तरे, ऐसे ही आप लोगों की भी मुक्ति हो जाएगी, आप लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। सज्जनों, ये भागवत की महिमा है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आज की कथा इन्हीं शब्दों के साथ विश्राम, आगे की यात्रा कल। सभी दोनों हाथ जोड़िए और आज की कथा को श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें। कथा विसर्जन आज की सुनहु बीर हनुमान, राम लखन सीता
करहूँ कल्याण। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस आज की कथा की यात्रा को विश्राम। कल पुनः आप सभी लोग समय